हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध के बाद मचे बवाल का नया वीडियो आया है सामने। इस वीडियो में कुछ लोग गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं, पुलिस की कार को भी नुकसान पहुंचाने का वीडियो आया है सामने। दरअसल एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया, जिस पर कलेक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि किसानों की भावनाओं को देखते हुए महापंचायत की अनुमति दी गई थी, लेकिन महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया और आगजनी कर दी गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून हाथ में लिया, जिस पर कार्रवाई होगी। बवाल के बाद 7 किसानों को डिटेन किया गया है। कई बार समाधान के प्रयास किए गए। तो ये हम आपको नई तस्वीरें, नई वीडियोस दिखा रहे हैं। 2 नई वीडियोस हैं जो इस पूरे घटना के बाद सामने आई हैं, जिसमें ये एक पुलिस की गाड़ी है जिसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया, आगे से शीशा तोड़ दिया गया, पूरी गाड़ी को तोड़ दिया गया। इस तरह से ये प्रदर्शन देखने को मिला। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश की गई, तो किस तरह से पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, इन पर लाठीचार्ज किया और पूरे भीड़ को तितर-बितर करती हुई पुलिस नजर आई थी। फिलहाल राठीखेड़ा में मौके पर ही पुलिस की तैनाती है, माहौल को शांत किया गया है। एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का पूरा मामला है। 144 लगी हुई थी, तो इस प्रकार से उन्होंने, कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें सभी से अपील करना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। और ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री 2022 का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें MOU हुआ था राइजिंग राजस्थान के अंडर, और 2023 में इसकी रजिस्ट्री हुई। महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग, प्रशासन और पुलिस, लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया, और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। रामगढ़िया संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राजू, क्योंकि अब कई वीडियोस निकलकर सामने आए हैं, तो इन वीडियोस के आधार पर अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? जी, जैसे पुलिस प्रशासन का कहना है, उनके अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरी संख्या अभी नहीं बताई गई है। कल जैसे कि तोड़फोड़ हुई या गाड़ियों में आग लगाई गई, उसके बाद से देर रात्रि तक IG बीकानेर, संभागीय आयुक्त बीकानेर भी टिब्बी पहुंचे, पूरे मामले की उन्होंने जानकारी ली। पूरा पुलिस जो है कल से पूरे मामले को देर रात्रि तक शांत करने में लगी रही। फिलहाल जो है पुलिस ने पूरी संख्या तो नहीं बताई, मगर कुछ किसानों को डिटेन जरूर किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और दूसरी बात है कि अब लगातार जो है घटनाक्रम के वीडियो सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक। इसके आधार पर भी पुलिस जो है, जिन लोगों ने कल आगजनी की है या जो भी जिन्होंने बवाल किया है, उनकी शिनाख्त के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी ये भी, कुछ मोबाइल भी पुलिस को मिले हैं, उसके आधार पर भी पुलिस ये पता करने का प्रयास कर रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कल यहाँ आकर आगजनी की है। फिलहाल आज माहौल शांतिपूर्ण है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अभी बिल्कुल माहौल शांतिपूर्ण राजू जरूर हो गया है, लेकिन जो तस्वीरें, जो वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, उससे साफ व जाहिर होता है कि इस पूरी तरह से इस घटनाक्रम को उग्र करने की कोशिश की गई है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। टोंक से बड़ी खबर आ रही है। देवली रोड इफ्को बाजार के बाहर किसानों की भीड़ देखने को मिली है। महिला पुरुषों की अलग अलग लाइनें यहां पर लगी हुई है, लंबी लंबी। सुबह से ही किसानों का आना शुरू हुआ है। व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की मौजूदगी है। किसानों की जरूरत के हिसाब से उन्हें खाद नहीं मिल रही है। तो देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिला और पुरुषों के द्वारा अलग अलग लाइनें सुबह से ही लगा दी गई हैं। किसानों का आना शुरू हो चुका है। व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की मौजूदगी भी नजर आ रही है और किसानों की जरूरत के हिसाब से उन्हें जो खाद है वो नहीं मिल पा रही है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्हें सुबह से ही लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। अब आप देखिए, महिला पुरुषों के द्वारा अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं। सुबह से ही किसान अपना सारा काम छोड़कर इस वक्त लाइनों में लगे हुए हैं। व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की मौजूदगी भी वहां पर नजर आ रही है।
देवली रोड इफ्को बाजार के बाहर किसानों की ये भीड़, लंबी लंबी लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं किसान। सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं।